सिंह को जाते हुए देखकर रहते हैं, वरना आपके आने से कबल हमारे ही लोगों से हमारी इज्जत महफूज नहीं थी, हमारे ही सरदारों से हमारे बच्चियों के दुपट्टे महफूज नहीं थे। ये वो तारीख है और ये वो दौर है जिसे हम सोने की चिड़िया के अल्फाज से, लक़ब से और उसको नाम देकर याद करते हैं। ये उस वक्त का हिंदुस्तान था। लेकिन आज हमारे जहन में जो ये बात बस गई कि 1947 की जो ये जंग थी, ये आखिरी जंग थी, ऐसी बात नहीं। 1601 में जब अंग्रेज हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो एक मिशन के साथ तशरीफ लाए थे। उनका एक मंसूबा था, एक प्लानिंग थी, प्री प्लान वो आए थे। वो यूं ही नहीं आए थे, वो अपने ही मंसूबों के तहत और अपने ही बिछाए जाल में हम सबको गुलाम बनाना चाहते थे और एक हद तक बना भी लिया था। 100 साल तक मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज रहे, उन्होंने अपनी कंपनियां डाली। हमारे सूबा बंगाल भी उन सूबों में आता है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज ये तारीख का वो हिस्सा है जिसे अब उठाकर पढ़े, स्कूल के निसाबों में पढ़ाया जाता है तो बंगाल की तारीख का पता चले। बंगाल में रहने वाले सिराजुद्दौला का वाकया उठाकर पढ़े तो पता चले कि सिराजुद्दौला की जो शिकस्त हुई वो कैसे शिकस्त हुई। ये प्लासी की जब जो शिकस्त हुई तो वो कैसे शिकस्त हुई। टीपू सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह, जिसे हम टीपू सुल्तान कहा करते थे, वो तहज्जुद गुजार और बाशियार बाशऊर आलमी दीन थे। वो उनको अगर शिकस्त हुई सरंगापट्टनम में तो किसकी वजह से हुई? ये हमारे ही दरमियान छुपे गद्दारों की वजह से ये शिकस्त हुई थी। आप बंगाल की तारीख उठाकर पढ़े, सिराजुद्दौला की तारीख उठाकर पढ़े, मीर जाफर ये मीर सादिक नाम से ही आपको मुसलमान नजर आएंगे, लेकिन इनके जो कारनामे थे ये यहूदियों से भी ज्यादा खतरनाक थे। इस बात को मैं समझाने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे आज के दौर में हमारे कारनामे ऐसे ऐसे हैं जिन्हें देखकर शैतान और इब्लीस भी शर्मा जाता और शर्मा कर ये कहता होगा कि अब हमारी जरूरत नहीं, तुम सब आपस में ही लड़ो और आपस में ही खून खराबा करो। और इसका वो फायदा उठाकर ऐसे लोगों को वो चुनता है जो मुआशरे में खराबियां बिगाड़ पैदा करे और ऐसे तस्वीर पेश कर दे ताकि दूसरे कौम देखकर हमें हंसे। ये मंसूबा उस वक्त भी था कि अपने जाल बिछाते थे अंग्रेज हजरात और ऐसे लोगों को चुनते थे जो उनके मिजाज के मुताबिक हो, उनके मंसूबे में काम आने वाले हो। ये मीर जाफर और मीर सादिक उन्हीं की सोच के कड़ियों का हिस्सा थे, जिसके वजह से टीपू सुल्तान फतेह अली खान सरंगापट्टनम पे शहीद हुए। ये मीर सादिक की गद्दारी थी और मीर जाफर जो बंगाल में सिराजुद्दौला का मुशीर था, बल्कि यूं कह लीजिए कि खास आदमी था, उसकी गद्दारी से यहाँ के सिराजुद्दौला को जो है शिकस्त हुई। मोहतरम हजरात, हमारा मुल्क जो आज़ाद हुआ वो यूं ही आज़ाद नहीं हुआ और इस आज़ादी की जो कहानी है, जो दास्तान है, जो तारीख है, ये चंद मिनटों में बयान नहीं किए जा सकते। और आज जो मुल्क की सूरत हाल है या आज जो हमारी तस्वीर पेश करने की जो साजिशें प्लानिंग रची जा रही है, ये भी ढकी छुपी बात नहीं है। ये मुल्क जो आज़ाद हुआ और मुल्क को आज़ाद कराने में जिस कौम का सबसे ज्यादा खून बहा है, उसके मुकाबले में दूसरे लोगों का उतना पसीना भी नहीं बहा है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, हिंदुस्तान के कहीं से भी मिट्टी को उठाकर आप निचोड़े तो हर मिट्टी से जो कतरा निकलेगा, जो गवाही मिलेगी, उस बात की गवाही मिलेगी कि उलमाए दीन का खून भी यहाँ पे शामिल है। जंग आज़ादी में मुस्लिम उलमाओं का जो किरदार रहा है, उसकी एक कड़ी दारुल उलूम देवबंद की शक्ल में। ये दारुल उलूम देवबंद किसी ईंट गारे का नाम नहीं है, बल्कि एक तारीख का वो किला है जिसे ढाने के लिए 100 साल की हुकूमत भी पीछे हट गई और उसे मुल्क को छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने जब प्लासी की जंग टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया, तब उसने ये कहा कि हम हिंदुस्तान में काबिज हो गए, हिंदुस्तान हमारा हो गया। लेकिन 1666 में जब दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई तो अंग्रेजों को ये खटका कि उलमा की जमात और यहाँ से जो आलिम बनेंगे ये हमारे मंसूबे में बहुत बड़े रुकावट बन सकते हैं। ये दारुल उलूम की बुनियाद, ये बुनियाद सिर्फ तालीमी एतबार से नहीं बल्कि समाजी एतबार से, मिल्ली एतबार से और
कौम के दरमियान हमागिर और भाईचारे के एतबार से और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के एतबार से जिस उन्वान से वो उठा कर देखे, दारुल उलूम का वो मकसद उसके ऊपर हर्फ व हर्फ सादिक आता है। जब दारुल उलूम को बुनियाद रखी गई, अंग्रेज़ों ने भाप लिया कि अब हमारे यहाँ रहना मुश्किल नहीं, क्योंकि यहाँ से जो जमात निकलेगी वो दलालों की जमात नहीं होगी, यहाँ से जो जमात निकलेगी वो बुज़दिलों की जमात नहीं होगी, यहाँ से जो अफराद पैदा होंगे वो बुज़दिल नहीं होंगे, वो बिकाऊ नहीं होंगे, बल्कि यहाँ से जो भी बच्चा आलिम बनकर निकलेगा, एक रहनुमा की शक्ल में निकलेगा, एक फातिह की शक्ल में निकलेगा, और जिस जगह भी खड़ा होगा उस जगह पे बेबांग के दोहल हक को हक और बातिल को बातिल कहने की जुरात रखेगा। आप दारुल उलूम देवबंद की तारीख उठाकर पढ़े, वो 7 तालिब इल्म 7 मुल्कों में जाकर 7 कारनामे अंजाम दिए, जिसे आज पूरी रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले दारुल उलूम को ही अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कि उसके पूरा डंका पूरी दुनिया में बजाया, उसी जमात से और उसी किले से। और दारुल उलूम की जो शाखें आप देखें, तबलीग जमात की एक शक्ल मिलती है जो पूरी दुनिया में मौलाना इलियास अली रहमत की मेहनत को अल्लाह ने उजागर किया। उसी दारुल उलूम के पढ़े हुए शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की जो तहरीक थी, जिसे हम रेशमी रुमाल कहते हैं, वो रेशमी रुमाल आज कायम हो जाता और वो सक्सेसफुल हो जाता, वो मिशन भी कामयाब हो जाता, तो अंग्रेजों का वजूद सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं बल्कि उनके साजिशों का, उनकी नस्लों का पूरी दुनिया से सफाया हो जाता। मोहतरम हज़रात, मैंने बताया आपको ये जंग आज़ादी को ही यूं ही नहीं कि 1947 की पहली लड़ाई हुई और आज़ाद हो गया, बल्कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में 1601 से लेकर 1702 के बाद से मुसलसल इतनी सारी जंगें हुई, जिसको लड़ कर उलमाए ने पहले 100 साल दौर में जो जंगें लड़ी गई 1702 के बाद, अंग्रेजों के मंसूबे उजागर होने के बाद, उनके नापाक इरादे वाज़े और खुल जाने के बाद अंग्रेजों जो कदम उठाया, सबसे पहले जो जंग लड़ी गई ये बंगाल में ही लड़ी गई, सरंगापट्टनम में टीपू सुल्तान अली रहमा की लड़ी गई। ये वो जंग है जहाँ पे लड़ते गए। ये अलग बात है कि शुरू के 2 जंगों को अंग्रेजों ने हासिल कर लिया था, जीत लिया था, लेकिन उसके बाद भी उनके दिल में यह खटका लगा था कि ये लड़ाई 1-2 लड़ाई नहीं है, 1-2 साल की नहीं है, 1-2 लड़ाइयों से हम फतह हासिल नहीं कर सकते, बल्कि ये लंबी लड़ाई है। इधर उलमाए किराम ने भी कमर बस्ता बांध लिया, हो गए खड़े हो गए और ऐसे सर जोड़ कर खड़े हुए कि मुल्क के पहले चारों तरफ ये सारे मंसूबों को भापने के बाद मंसूबे तैयार किए, मंसूबे तैयार करने के बाद प्लानिंग रची गई, उसके बाद गाहे बगाहे जो हुआ हमारे और आपके आंखों के सामने है, तारीख उठाकर पढ़े। आज हमने जश्न मना लिया, झंडे लहरा दिए, मिठाइयाँ बांट दी, तालियां बजा दी और खत्म हो गया। ये कोई इतनी सस्ती आज़ादी नहीं थी कि जिसे हम तालियों को गूंज से उड़ाकर उसे खत्म कर दे। इतनी सस्ती आज़ादी हमें नहीं मिली थी कि 2-4 मिठाइयाँ हमने बच्चों में बांट दी और मिठाइयाँ बांटने के बाद खुशी मना ली और ये खत्म हो गए। आज जो मुल्क की सूरत हाल है और हमें जो गैर बताया जाता है, हमें जो गैर मुल्की बताया जाता है, उन गैर मुल्की कहने वालों से आप ये आंखों में आंखें डालकर ये बातें करें, उनके सामने सीना सफर होकर आप कह सकते हैं कि जितना हमारा उलमाए किराम ने जो खून बहाया है, तुम्हारे उतने पसीने भी नहीं बहे हैं। अभी मैं कल ही मटिया मुरिन में था, एक प्रोग्राम में एक बात मुझे याद आ गई, उस बात को मैं दोहरा देता हूँ। आज जिसे भी फूल लगाया, कल तक एक रिंगटोन सुनाई देता था पीएम प्रधानमंत्री की आवाज की शक्ल में, जिसे भी फूल लगाया। आज़ादी के ये झंडा तिरंगा घर घर दर दर, अच्छी बात है, होनी चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। आज हमारे मदारिस से जो पैगाम मिलता है आज़ादी का, जो खुशियों का, किसी इदारे से उतना नहीं मिलता। जो जोशो खरोश मदारिस के तलबा, मदारिस के तालिबा और उलमाए किराम 15 अगस्त और 26 जनवरी रिपब्लिक डे के मौके पर जो मनाते हैं, किसी इदारे के साथ आप वो देखें तो वो रूहानियत नहीं मिलती, उतने जोशो खरोश के साथ तारीख बयान करता हुआ को नहीं मिलता। कल मैंने अर्ज किया, जिसे भी फूल लगाए, घर घर झंडा और घर घर खुशी की बात कर रहे पीएम प्रधानमंत्री साहब, जिस झंडे की वो बात कर रहे हैं, क्या उस झंडे की तारीख कभी किसी ने पढ़ी? आज सोशल मीडिया का दौर है, हमने जान लिया उस झंडे को बनाने वाली हैदराबाद के रहने वाली वो मुस्लिम खातून जिसका नाम कुरैया बेगम है,
सुरैया बेगम है, उसने इस तिरंगे को बनाया। और इसमें जो चक्रव्यूह है जिसे हम अशोक चक्र कहते हैं, उसे लगाकर उसे खूबसूरती को जो दुबाला किया गया, उस झंडे के बारे में प्रिय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि घर घर झंडा होना चाहिए। हम आपकी इस बात को जो है तस्लीम करते हैं, लेकिन इस झंडे बनाने वाले को आपने आज तक तस्लीम नहीं किया। उनके खिलाफ और उनके कौम के खिलाफ साजिशें रचते रहे, आपस में लड़वाते रहे। आपके सोच के लोग ऐसे पैदा हो गए कि आपके सोच के मुताबिक काम ऐसा करते हैं जो मुस्लिम कौम के सर जो फख्र से ऊंचा होता है वहाँ शर्मसार होता हुआ नजर आता है। घर घर झंडा अच्छी बात है, लेकिन उस झंडे को क्या आरएसएस के कभी वो ऑफिसों में उनके छत पे कभी लहराने को आपने कहा? आज तक आरएसएस की तारीख उठाकर पढ़ लीजिए, मौजूदा हुकूमत की जो बका है ये उन्हीं की सोच की बुनियाद पर है। आज तक उनके ऑफिसों में ये तिरंगा नहीं लहराया गया और आपने ऑब्जेक्शन भी नहीं किया कि ये तिरंगा वहां क्यों नहीं लहरता। आप कह रहे हैं कि घर घर झंडा, अच्छी बात है, घर घर झंडा होना चाहिए। झंडा घर घर हो या दफ्तर हो या स्कूलों में हो या कॉलेजों में हो, लेकिन जिस मुल्क को हमने फतेह याद दिलाया, हमने फतह दिलाई, जिस अंग्रेजों से हमने छुटकारा दिलाया और जिस झंडे को हमने दिल से बनाया, वो झंडा हमारे आज दिल में बसता है। ये चंद मिनटों को प्रोग्राम से हम झंडे उड़ाकर और खुशियां मनाकर हम यूं ही नहीं भूल जाते तारीख को हमने सींचा है, लड़ाइयां हमने लड़ी है, तारीख को हमने लिखा है, तारीख से हम नहीं, तारीख हमसे है। अगर तारीख हम उठा कर पढ़े, आज जरूरत है तारीख को पढ़ने की, अपने बच्चों को बताने की कि इस मुल्क के लिए कुर्बानियां जितना उलमाए किराम ने दी है, जितने कुर्बानियां ये मदारिस इस्लामिया ने दिया है, जितने कुर्बानियां हिंदुस्तान के गैर मुसलमानों ने दिया है, उतना किसी कौम ने नहीं दिया। हमारे पास ऑप्शन था, हम चले जाते, लेकिन मुंह जला भी तो दूध से जला, उसके बाद हमने छाछ भी फूंक के पीना शुरू कर दिया। हमने तो लड़ाइयां अपनों से भी लड़ी है, क्या मुस्लिम लीग से हमारी लड़ाई नहीं थी? तारीख उठाकर पढ़े, हमने मुस्लिम लीग से भी लड़ाई लड़ी है। वो इस वजह से लड़ी है कि मुस्लिम लीग चाहता था कि हम पाकिस्तान जाएं, और यहाँ लड़ाइयाँ हमने गद्दारों से लड़ी है, उन गद्दारों से जो ये चाहते थे कि हम यहाँ मुल्क में ना रहे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद की वो तारीखी बयान जो जामा मस्जिद दिल्ली से दी गई थी, उन्होंने कहा कि किसको छोड़ के तुम जा रहे हो, यहाँ की मीनारें तुमको सदाएं दे रही है, जिसको तुमने आजाद कराया, जिसको खून से सींचा, अंग्रेजों को भगाया हमारे बाप दादाओं ने। ये मस्जिद की मीनारे, ये मस्जिद के मेंबर, ये मेहराब व मेंबर तुम्हें आवाज दे रही है। वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो यहाँ का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन खुशफहमी में ना रही है। तारीख को ऐसा मिटाया जा रहा है, ऐसा मिटाया जा रहा है। आज आप सुन रहे कि आपके हुकूक जिस बात की इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसे भी करने पर दंगाई और यहाँ के जो दुश्मनाने मुल्क है वो अड़ंगा डालते रहते हैं। वो नहीं डाल सकते। आपके ही बीच से ऐसे फर्द को चुन लेते हैं जो आपकी शनाख्त को खराब करता है, जो उलमाए किराम की शनाख्त को खराब करता है। अगर नादानी भी किसी ने किया तो उसे सच्ची पक्की तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि उलमाए किराम और मदारिस के वजूद से ही आज हमारा हिंदुस्तान में वजूद है। आज हमने भुला दिया उलमाए किराम की तारीख को, और ये जो किले हैं मदारिस की शक्ल में, इसके वजूद को, इसकी हिफाजियत को और इसके असल मकसद को हमने भुला दिया। आज अगर हम यहाँ महफूज हैं, सर उठा के दे रहे हैं, आंखों में आंखें अगर डाल के बातें कर रहे हैं, ये मदारिस इस्लामिया के देन है। आप बताएं, तारीख उठा कर पढ़े, मुस्लिम लीग से क्या लिंक है? हमारी नाम से वाजे है मुस्लिम लीग, मुसलमानों की जमात, लेकिन हमने भी उससे लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? अपने वतन अजीज के लिए लड़ी। हम यहाँ पे बाई चांस नहीं आए थे, हम यहाँ पे बाई चांस नहीं आए थे। हमारे लिए ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, हमने उससे ठुकराया उस प्रोटोकॉल को, और हमारे यहाँ काबिरीन ने ठुकराया। दारुल उलूम देवबंद के मायनाज उलमाए किराम ने, जिन्होंने अपने सर पे कफन बांध लिया था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो या रशीद अहमद गंगोई हो या आज़ादी की तारीख और इस चिंगारी को लगाने वाले हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी बानी दारुल उलूम देवबंद हो, इन तारीख को, इन बुजुर्गाने दिन के तारीख को पढ़े। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर हम अपनी शान और शौकत से रहते हैं, इन उलमाए किराम के कुर्बानियों का नतीजा है। और इनके वो गोल्डन वर्ड्स हैं, ऐसे ऐसे बातें हैं जिसकी वजह से जो है
आज हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजों को उनके वकार और उनके इज्जत को कह लीजिए वो चीजें मिली, उन्होंने इंसाफ को कायम किया। आज उनका देन है कि हम हिंदुस्तान में हैं। मुस्लिम लीग से हम नहीं लड़ा कि हमें पाकिस्तान में ही जाना। यहूदियों का, ईसाइयों का पंजाब तसल्लुत हो जाए और उनके नापाक इरादे बिल्कुल फैल जाए, ऐसे मुल्कों को दारुल हर्ब करते हैं जहां हिंदू मजहब के मानने वालों को वहां के उनके रसूमात को खत्म कर दिया जाए, मुसलमान के जो रस्म रिवाज है, इबादत है, उसको खत्म कर दिया जाए। और सब खत्म करने के बाद अंग्रेज जिस मकसद से आए थे वो अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे, लेकिन उलमाए किराम ने उनके दांत खट्टे कर दिए, उनके जो है मकासिद को बिल्कुल खाक में मिला डाला। यही वजह है कि उलमाए किराम की एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो शाह इस्माइल शहीद बरेलवी की हो और चाहे वो फजलहा खैराबादी की हो, ये वो उलमाए किराम है जलीलुल कद्र है जिन्होंने अपने खून के आखिरी कदर तक इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते रहे। और बिल आखिर ये 1947 की जो आखिरी लड़ाई है, जो इश्तराकियत वाली लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम मिलकर जो लड़ाई लड़े, उसके बाद इस मुल्क को आज़ादी मिल गई। और फिर सिर्फ आज़ादी ही नहीं मिली बल्कि यहाँ के जो कवानीन बनाए गए, इस कवानीन में की जो बैठक थी, उस बैठक में भी उलमाए किराम की एक जमात थी जिसमें भीमराव और अम्बेडकर भी थे। और मैं आपको आपके इल्म के लिए एक बहुत कीमती बात मैं बताता चलूं कि जिस बापू जी को आज हम इस 15 अगस्त के मौके पर याद करते हैं, जिस महात्मा गांधी को या सुभाष चंद्र बोस को हम लोग जो याद करते हैं, आपके इल्म के लिए एक बात कहता चलो कि जब वो इंग्लैंड में तालीम हासिल कर रहे थे और तालीम हासिल करने के बाद PhD करने के बाद जब वो हिंदुस्तान आए तो जमीयत उलमा की ये जमात है, उलमाए किराम के उस वक्त के जलीलुल कद्र जो जमीयत उलमा के अकाबिर उलमाए किराम थे, वो दूर रस थे और उनके दूर रस ने वो नजर काम किया और जमीयत उलमा के खर्चे से ये महात्मा गांधी को इंग्लैंड भेजा गया और मुल्क के लिए भेजा गया। और जिस जगह से वो होकर गए, आज ये पूरा हिसाब पूरे तारीख के साथ, दिन के साथ, पूरे हिसाब किताब लंदन की लाइब्रेरी खंगाल लीजिए, तारीख उठा के देख लीजिए। ये जमीयत उलमा का जो देन है कि बापू को वहाँ बनाकर अपने खर्चे पे उन्होंने इंग्लैंड भेजा और वहाँ से आने के बाद जो तारीख उन्होंने रची है और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए जो उन्होंने मंसूबे बनाए हैं, इसमें सारा का सारा दारो मदार जमीयत उलमा और हिंदुस्तान के उलमाए किराम अकाबिर देवबंद को जाता है। हम तारीख नहीं पढ़ते, बस आज 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आई, बापू जी को उठाया, सुभाष चंद्र बोस को उठाए, एक आध तो लता मंगेशकर के गीत बजा लिए और तब तालियां बजाकर जंग आज़ादी हमने मना ली। जंग आज़ादी इतनी सस्ती नहीं जो 2-4 रुपए की मिठाई खा लेने से उसका हक अदा हो जाए। आज ज़रूरत है उलमाए किराम के कुर्बानी को पढ़ने के लिए। ये वो कौम है उलमाए किराम की जमात जिसे 100 साला हुकूमत भी रह कर यहाँ पे कुछ ना बिगाड़ सके और जिन्हें छोड़ के भागने पे मजबूर करना पड़ा, मजबूर हुए। इसीलिए कहा जाता है उलमाए किराम की जमात की कदर कीजिए और हक को उलमाए किराम कि जो है उनकी बातों को सुने, उनकी कदर करें, उनकी निगरानी में रहे। और उलमाए किराम को जो अल्लाह ताला, जो हमने शुरू में एक हदीस पढ़ी थी, अल उलमा वरासतुल अंबिया, कि अंबिया उलमाए किराम अंबिया के वारिस होते हैं। नबी के जो वारिस हो, नबी अपने वारिस के लिए माल दौलत नहीं छोड़ के जाते, शोहरत नहीं छोड़ के जाते, बल्कि इल्म छोड़ के जाते हैं। और इल्म की खासियत है गलत को गलत कहना, हक को हक कहना, बातिल को बातिल कहना। और जो चीज़ मुआशरे में गलत हो उसे गलत ही कहा जाएगा, उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसलिए उलमाए किराम की जमात वो है जिससे अंबिया ने अपने वारिस कहा है कि इस वारिसीन अंबिया की कदर करने की ज़रूरत है। जहाँ आपकी जो जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। मैं इन्हीं बातों के साथ आपको एक शेर राहत इंदौरी के एक शेर के साथ, जो इन्होंने इस मुल्क के हक में एक बात कही थी कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।